तो चलिए सगजन, कुंडी भाषा का एक और एपिसोड आ गया है आपके सामने और इसमें हम सीखेंगे वचन के बारे में, अर्थात नंबर और गोंडी भाषा में वचन। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने या संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं। पहला है एक वचन, उंडी वचन। शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या एक पदार्थ या एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुंगार अर्थात फूल, मड़ा या फिर मरा अर्थात पेड़, कोंडा अर्थात आँख, मर्री अर्थात बेटा, पिट्टे अर्थात चिड़िया, नय अर्थात कुत्ता। और दूसरा है बहुवचन, बल्ले वचन, नकते बचन। अब उसका परिभाषा: शब्द के जिस रूप से अनेक प्राणियों या पदार्थों या एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुंगाहक या पुंगाह अर्थात फूलों, मड़ाक या फिर मराक अर्थात पेड़, कोंडांग अर्थात आँखें, मर्क अर्थात बेटे, पिट्टेंग अर्थात चिड़िया, नयक अर्थात कुत्ते। अब उसके कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं सगजन, जानते हैं उसके बारे में। एक तरफ रहेगा एक वचन अर्थात उंडी वचन और दूसरे तरफ रहेगा बहुवचन अर्थात बल्ले वचन। अंडा अर्थात मेंज या फिर मेस और मेंज अर्थात अंडे। अनाज अर्थात पड़ेक और उसका बहुवचन होगा पड़ेहक। आम अर्थात मरका या फिर मड़का और उसका बहुवचन होगा मरकांग या फिर मरकांग। आत्मा अर्थात जीवा और उसका बहुवचन होगा जीवांग। आँख अर्थात कोंडा और उसका बहुवचन होगा कोंडांग। इतना अर्थात इच्चो या फिर इच्चोए और उसका बहुवचन होगा इच्चोंग। इमली अर्थात हित्ता या फिर इत्ता और उसका बहुवचन होगा हितांग या फिर हितान। उड़द अर्थात पुपुल और उसका बहुवचन होगा पुपुल्क। उंगली अर्थात बोटा या फिर अडंकी या फिर वड़ंज, इसका बहुवचन होगा बोटांग, अड़किंग, वर्जिंग। कमर अर्थात नड़ी और उसका बहुवचन होगा नड़िंग। कन्या अर्थात मियाड़ या फिर मियाह और उसका बहुवचन होगा मियाड़क या मियाहक या फिर मियाह। कहानी अर्थात पीटो, पीटो, पिट्टो या फिर बेसोर और उसका होगा बहुवचन होगा पिटोंग या फिर बेसोर। कलेजी अर्थात तड़ाकी और उसका बहुवचन होगा तड़ाकिंग या तड़किंग। कंधा अर्थात हट्टा और उसका बहुवचन होगा हटांग या फिर हट्टा। कमरा अर्थात कोली और उसका बहुवचन होगा कोलिंग। कंद अर्थात माटी और उसका बहुवचन होगा माटिंग या फिर माटिन। कान अर्थात केव या फिर कवि और उसका बहुवचन होगा केविंग, कविंग या फिर कविन। उसके बाद है कुमड़ा या कद्दू, उसको गोंडी भाषा में कुमोड़ या गुमोड़ बोलते हैं और उसका बहुवचन होगा कुमोड़क। कुत्ता अर्थात नय और उसका बहुवचन होगा नयक। केला अर्थात केरा या केड़ी और उसका बहुवचन होगा केरांग, केड़िंग या केरान। कौवा अर्थात कवाल, करवाल या काकाड़, उसका बहुवचन होगा कवाल्क, करवाल्क, करवाहक या ककाडिंग। खटमल अर्थात डेकुल या नड़ और उसका बहुवचन होगा डेकुल्क या फिर नड़क। गांव अर्थात नार
या फिर वाड़ा, और उसका बहुवचन होगा नार्क, नाहक, वाड़ा, वाडांग या फिर वाडांग। गाल अर्थात कोरवी या बुक्का, कोरविंग, उसका बहुवचन होगा कोरविंग, कोरविंग, बुकांग। गीत अर्थात पाटा, और उसका बहुवचन होगा पटांग, पाटान। गौरैया अर्थात चटया या पिटोड़का, और इसका बहुवचन होगा चटयांग, चटयांग, पिटोड़, कंग। घर अर्थात लोन या फिर रोन, और इसका बहुवचन होगा लोनक, लोहक या रोनक। घोड़ा अर्थात कोडा, और इसका बहुवचन होगा कोडांग या फिर कोडान। घोंसला अर्थात गुड़ा, पक्षी के लिए, तो इसका बहुवचन होगा गुड़ांग या फिर गुड़ांग। घोंसला अर्थात गोदा, पशु के लिए, गोदांग या गोदान। चूहा अर्थात हुप्पे, और इसका बहुवचन होगा हुपेंग या फिर हुप्पे। चोर अर्थात कल्लेक या कलवाल, और इसका बहुवचन होगा कल्लेरक या कलवालक। चावल अर्थात नूका, और इसका बहुवचन होगा नुकांग या नुकान। चाचा अर्थात ककाल या काका, और इसका बहुवचन होगा ककाल का, काका लोर। चूतड़ अर्थात कुला, और इसका बहुवचन होगा कुलांग या फिर कुला। जामुन अर्थात लेंडी या फिर नेंडी, और इसका बहुवचन होगा लेंडिंग, लेंडिन, नेंडिंग और नेंडिंग। जुगनू कीड़ा, जुगनू कीड़ा जो रात में जलते जलते टाइप का दिखाई देता है हमको, वही है, तो उसको बोलते हैं मिल्को या फिर मिड़को, और उसका बहुवचन होगा मिल्कोंग, मिल्को, मिल्कोंग, मिड़कोंग। झाड़ू अर्थात कैसार या करसूर, और इसका बहुवचन होगा कैसारक, कसूरिंग, कसूह। दांत अर्थात पल, और इसका बहुवचन होगा पल्क। डूमर अर्थात तोया, और इसका बहुवचन होगा तोयांग या फिर तोया। दुल्हा अर्थात नवडाल या दुल्हाल, और इसका बहुवचन होगा नवडाल्क, दुल्हाल्क। नवड़ी अर्थात दुल्हन या दुल्ही, इसका बहुवचन होगा नवड़ीहक या दुल्हीन। धान अर्थात वंजी या फिर वेजी, तो इसका बहुवचन होगा वंजिंग, वंजी या फिर वेंजी। धान भंडार, धान का भंडार, डूसी या कोठी, इसका बहुवचन होगा डूसिंग, डूसी, कोटिंग, कोठी। नाक अर्थात मसोर या मोसोर, इसका बहुवचन होगा मेसोर्क या फिर मोसोर्क। नानी अर्थात काको, और उसका बहुवचन होगा काकोह, हमारी नानियां करके। नाना अर्थात आजो या अक्को, और इसका बहुवचन होगा आजोह या फिर अक्कोह। नानदाई अर्थात तकाड़ी या ताकाहाड़ी, और इसका बहुवचन होगा ताकाड़ीह। आज के लिए बस इतना ही सगजन, मिलते हैं अगले एपिसोड पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि हमारा नेक्स्ट गोंडी भाषा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।